Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about another very important concept of Python, that is if else statement। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने if statement के बारे में बात किया, इस बार हम लोग if else के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, so let's start this video. After completing this video, what you are going to learn, you are going to understand the difference between if else statement। ठीक है, that means understand the difference between if statement and if else statement, एंड यू विल बी लर्निंग इट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इफ और इफ एल्स के बीच में। आप कुछ कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स लिख पाओगे यूजिंग इफ एंड इफ एल्स, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, एंड व्हाट ऑल न्यू बिगनर्स लाइक मेक द मिस्टेक, वो हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, so let's start this video. So first of all, what is the if else statement? ये if else statement क्या होता है, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं पिछले वीडियो से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने if के बारे में बात किया था। if statement कब काम करता है? जब कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तभी if statement काम करता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होता था? तो उस केस में कुछ नहीं होता था। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, इफ एल्स में हमारा क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये इफ वाला स्टेटमेंट काम करेगा, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, इफ द कंडीशन इज ट्रू इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। अनलाइक दी प्रीवियस वन, इफ स्टेटमेंट तभी काम करता था जब कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स होने पे कुछ नहीं होता था। और इफ एल्स में इफ स्टेटमेंट तब काम करेगा जब कंडीशन ट्रू है, और एल्स स्टेटमेंट तब काम करेगा जब कंडीशन फॉल्स है। ओके, सो एट ए टाइम आपका दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक काम करेगा। ऐसा नहीं कि इफ भी चल रहा है एल्स भी चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंडीशन आपका जो है वो या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ओके, सो दैट्स व्हाई आइदर द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स और द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। So let's understand the syntax of if else. So how to write if else? So we just have to write if, and then we have to give the condition, and then if the condition is true, so this if block execute, ये statement 1 चलेगा। if the condition is false, so in that case ये if block जो है वो चलता नहीं है, ये इग्नोर कर दिया जाता है, डायरेक्टली else block पे चला जाएगा और else block execute होना स्टार्ट होगा, यानी कि statement 2 execute होना स्टार्ट करेगा। ओके, सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड, एल्स ब्लॉक का कोई अपना खुद का कंडीशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एल्स ब्लॉक तो तभी काम करता है ना जब पिछला कंडीशन फॉल्स हो। तो इफ का कंडीशन पे ही एल्स भी डिपेंड करता है। इफ अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, इफ अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स का खुद का कोई कंडीशन नहीं होता। ओके, नाउ दिस कोलोन इज मैंडेटरी, जो कि इफ स्टेटमेंट में भी था। लास्ट में हम लोग जो यहाँ पे कोलोन डालते हैं, सो दैट इज द सिंटैक्स, दैट मींस द वे ऑफ राइटिंग, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू राइट दैट। जो दोनों ब्लॉक्स हम लोग बना रहे हैं, अब दोनों ब्लॉक कौन कौन सा बना रहे हैं? तो एक तो इफ ब्लॉक बना रहे हैं और दूसरा एल्स ब्लॉक बना रहे हैं। सो दोनों में इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग के बाद आना चाहिए। ओके, एंड एट ए टाइम ओनली वन ब्लॉक एग्जीक्यूट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल में हमारा क्या दिया हुआ है, एज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 16 जाके स्टोर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ एज, एज में क्या था 16, is greater than equal to 18. Now you tell me, is it true or false? Is 16 greater than equal to 18? No, 16 is not greater, neither greater nor equal. ये तो छोटा हो जा रहा है। That means the condition is what? Condition is false। और हम लोगों ने अभी तुरंत बात किया कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये जो इफ का ब्लॉक है ये ब्लॉक चलता नहीं है, डायरेक्ट एल्स का ब्लॉक में आ जाता है। और एल्स का ब्लॉक में क्या है? प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। तो स्क्रीन में आपका क्या आएगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, let's take another example. We have number equal to 25। ठीक है, तो ये 25 जो है इस वेरिएबल में, नंबर नाम के वेरिएबल में हमारा स्टोर हो गया है। और यहाँ पे हो रहा है इफ नंबर, नंबर में क्या है 25। ये वाला ऑपरेटर क्या काम करता है? दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस विच रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो 25 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब ये करके देखते हैं ये चीज को। 25 मॉड्यूलस 2, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 25। सो 2 12 24 सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन यहां तो बोला जा रहा है कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा। सो दैट मीन्स व्हाट? दिस कंडीशन इज व्हाट? ट्रू और फॉल्स? सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इफ वाला ब्लॉक आपका क्या होगा? चलेगा ही नहीं, डायरेक्टली कहां जाएगा? एल्स वाला ब्लॉक। तो एल्स वाला ब्लॉक तब जब चलता है जब इफ का कंडीशन फॉल्स हो। तो एल्स वाले ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ऑड नंबर। तो आपका स्क्रीन में क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ऑड नंबर। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पे इफ वाला कंडीशन जो है वो ट्रू होता,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 25 के जगह यहाँ पे 24 हमारा होता है, तो क्या होता है नंबर दैट मीन्स 24 मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 से 24 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 2 12 जा 24, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहा था कि 0 आने वाला है। सो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज व्हाट ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, चलेगा, स्क्रीन में क्या आएगा, इवन नंबर। एल्स वाला ब्लॉक जो है ये इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। सो ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलता, या तो आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच दिस इफ स्टेटमेंट इज हैविंग। कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला चलेगा। ओके, सो आई होप this video is clear to you, and if you are having any doubt, just write it down in the comment box. If you like this video, give a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe.